अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो है, हमारे पास रिएक्ट के अंदर ना हुक्स होते हैं। हुक्स का क्या पर्पस होता है? स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम हुक्स का यूज़ करते हैं। अभी तक आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट जब हम करते हैं, जावास्क्रिप्ट हम जब कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि जब हम कैलकुलेटर बना रहे थे तो उसकी एक स्टेट सेव हो रही थी हमारे पास। मतलब कि आप 2+2 करते थे, 4 सेव होता था आपके पास, फिर आप 4 के अंदर ही ऐड करते थे। वो एक उसकी स्टैटिक स्टेट चल रही थी। अब रिएक्ट के अंदर भी स्टेट मैनेजमेंट का तरीका डिफरेंट होता है। आपने इसके अंदर प्योर जावास्क्रिप्ट तो नहीं ना लिखनी। अब उससे बेहतरीन हल इसके अंदर क्या है, हमारे पास यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट किस लिए यूज होता है? स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे आऊँ, use state is react hook that allows you to add state to functional component। a functional component में आप state को ऐड करते हो, it return an array with two values। ठीक है, ये दो दो चीज़ें रिटर्न करता है। दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक रिटर्न करता है फंक्शन और एक करता है स्टेट। हाँ, अब देखो ये दो चीज़ें रिटर्न करता है, फंक्शन और एक करंट स्टेट। इसका क्या मतलब है, जो इसका जो फंक्शन होता है ना उसको हम यूज़ करते हैं उस स्टेट को अपडेट करने के लिए। वो खाली रिस्पॉन्सिबल है उसी स्टेट को अपडेट करने के लिए बस। ठीक है, जो हमारे पास यूज स्टेट है क्या रिटर्न करता है? दो चीज़ें, एक करंट स्टेट और एक फंक्शन जो उस स्टेट को अपडेट करेगा, करंट स्टेट को अपडेट करेगा। अब जैसे कि मेरे पास मेरा एक काउंटर है, तो भी हम उसकी एग्जांपल करेंगे। अब उसको जब इनिशियलाइज किया हमने, उसकी हमने स्टेट सेट कर दी जीरो, कि भाई तू इनिशियली क्या है? जीरो। कल को जब हम उस फंक्शन को जो यूज करेंगे ना, फंक्शन को हम यूज करेंगे उसी स्टेट को अपडेट करने के लिए, कि हमने कहीं पे क्लिक करूं तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर प्लस कर दूं 1। ठीक है, या तो मैं इसको वापस नल कर दूं, वट एवर जो भी है। या तो एक पेज पर हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स हो सकती है। ये भी याद रखना, एक फंक्शनल, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है ना जो हमने ये बनाया है। ये जब मैंने ये पेज बनाया होम का, ये मेरे पास क्या एक फंक्शनल कंपोनेंट है, फंक्शन है ना, ये फंक्शनल कंपोनेंट है। फंक्शनल कंपोनेंट जो हमें यूआई के ऊपर दिख रहा है वो क्या कहाँ पे लिखा हुआ हमने? रिटर्न के अंदर। ठीक है, और जितना भी इसका लॉजिकल पार्ट होगा वो कहाँ होगा? इस रिटर्न से ऊपर और इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर रिटर्न से ऊपर। समझ आ गया कॉन्सेप्ट यूज स्टेट का? ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं, हम बाकी का यूआई नहीं छेड़ते, हम एक सेपरेट आगे पेज बनाते हैं काउंटर का। ठीक है, मैंने रख दिया इसको इंडेक्स डॉट जेएस। मैं सेम नाम नहीं रख रहा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इंडेक्स डॉट जेएस रख दिया। ठीक है, और ए एफ सी ई, ये रिएक्ट एरो फंक्शन बन गया। एक फंक्शनल किया था और आपने, मैंने आपको दो फंक्शंस पढ़ाए थे, याद करो। एक एरो फंक्शन पढ़ाया था और एक सिंपल फंक्शन पढ़ाया था। ये क्या बन गया? एरो फंक्शन है तो फंक्शन ही ना, मैं इसको भी यूज वैसे ही कर सकता हूँ। आर ए एफ सी, हाँ, रिएक्ट एरो फंक्शन। ठीक है, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा आपके पूरे कोड के ऊपर, कोई फंक्शनैलिटी के ऊपर। फंक्शनल है ना हमारा, ये फंक्शनल बन गया। वो मैं सिंपल फंक्शन यूज कर रहा था, ये एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ। कंपोनेंट का नेम रख देते भाई काउंटर। ठीक है, सेव कर लिया। एक्सपोर्ट क्या हो रहा है मेरे पास? काउंटर। तो यहाँ पे आके मैं किसको रखूंगा? आगे काउंटर हो गया, खुद ही कर दिया उसने, ऊपर आ गया ना, कंफर्म कर लेना आपने। ठीक है, पास क्या रखूंगा मैं इसका? काउंटर। ठीक है, हो गया ये काम। अब क्या करूंगा मैं? नैवर में भी ऐड कर दूं इसे लाके। नैवर किधर पड़ी है? ये यहाँ पे आता हूँ, काउंटर और उसका रूट क्या था? काउंटर। ठीक है, तो भी मैं
सेव कर देंगे। ठीक है, आगे काउंटर, काउंटर के पीछे वो जाकर काउंटर भी शो हो रहा है। ठीक है, अगला काम, मैं भी इसको और ये मेरा सिंपल फंक्शन आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने जब यूज स्टेट को यूज करना है, उसको मैंने क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, क्योंकि वो हमें रिएक्ट ने खुद प्रोवाइड किया। यहाँ पे आता हूँ मैं, ये रिएक्ट से ही हम इंपोर्ट करते हैं, किसे, यूज स्टेट को। आ गया ना यूज स्टेट। ठीक है, सिंटैक्स क्या है, कॉन्स्ट, डिस्ट्रक्टिंग बढ़ाई थी ना आपको मैंने। ठीक है, इसको लिखने का तरीका भी आसान ये है कि ये देखो, आप इसका यूज स्टेट लिखोगे ना, आपको खुद से सजेशन देने लग जाएगा। ठीक है, ये आपको स्निपेट आ जाएंगे। ठीक है, और ये आ गया आपका यूज स्टेट, ऊपर भी इंपोर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, सिंटैक्स क्या है, कॉन्स्ट, ये एक अरे अरे लिखनी है आपने। अरे के अंदर पहला वेरिएबल क्या होगा, करंट स्टेट। ठीक है, करंट स्टेट। और सेट स्टेट का क्या मतलब है, ये फंक्शन है, ये क्या करेगा, उस फंक्शन उसको अपडेट करेगा स्टेट को। ठीक है, यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, ये हुक है हमारा, इसको हुक कहते हैं। ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट किया, रिएक्ट से। और यहाँ पे हमने उसकी क्या देनी है, इनिशियल, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल हमारा काउंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। अब ये जो स्टेट है ना, कुछ भी हो सकती है, या तो ये अरे भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, बुलियन भी हो सकती है, नंबर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है। ठीक है, मैंने क्या रख दिया इसे 0। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे H3 लिखता हूँ, H2 लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ माए काउंटर, क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, या मैं इसके पेरेंट डिफो दे देता हूँ ताकि सब कुछ सेंटर में आए। ओके, और यहाँ पे आता हूँ मैं H5 लेता हूँ, मैं लिखता हूँ माय करंट स्टेट इज, इस वक्त जो मेरी करंट स्टेट है किस वेरिएबल में पड़ी है, करंट स्टेट क्या है मेरी, उसकी 0, 0 रखी हुई है ना। मैंने आपको कहा ये यूज स्टेट दो चीजें रिटर्न करता है, करंट स्टेट और फंक्शन। तो इस वक्त मेरी जो करंट स्टेट है किस वेरिएबल में पड़ी है, वो तो 0 तो मेरी करंट स्टेट है ना, किस वेरिएबल में पड़ी है, यूज स्टेट के अंदर पड़ी हुई है, किसके अंदर, स्टेट के अंदर। ठीक है, और सेट स्टेट किस लिए यूज होगा, उसको अपडेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे समझ। अब मैंने आपको चीज बताई थी कि जब हम रिएक्ट करेंगे तो जिधर मुंह उठाएंगे हम जावास्क्रिप्ट ठोक देंगे। ठीक है, हमने नहीं करना फ्लान डोम के एलिमेंट को हम पहले आईडी देंगे, उसके बाद हम उसको जाके सेट इनर एचटीएमएल लिखेंगे, ये काम नहीं है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जहां पे मैंने जावास्क्रिप्ट की चीज लगानी है ना, ये दो ब्रैकेट लगाऊंगा कर ली, और इसके अंदर क्या लिख दूंगा, स्टेट। ये एज अ वेरिएबल डील हो रहा है। डिस्कवर देखो ना, ये स्टेट को, स्टेट हाईलाइट भी हो गया ना मेरा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, माई करंट स्टेट इज 0। मैं अगर यहाँ पे आके लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, कॉन्सेप्ट समझ आया। लेकिन मसला अभी आपको तब आ जाएगा जब आप करंट स्टेट अरे दे रहे हो गए, अरे तो नहीं ना डोम के अंदर शो होगी, यहाँ पे तो सिंगल वैल्यू शो हो सकती है आपको, या तो स्ट्रिंग या तो नंबर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैंने क्या रख दिया अपनी करंट स्टेट 0, इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, स्टेट सेट स्टेट रखा हुआ है ना मैंने, ये यही रहेगा, यूज स्टेट को जब हम इन्हें यूज करना है वो यही रहेगा, जिसके वेरिएबल हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं रख देता हूँ इसे काउंटर,
और सेट काउंटर। ये क्राइटेरिया है हुक्स को यूज करने का, हमेशा आपने इसको सेट करके लिखना है, ठीक है, सेट काउंटर, ठीक है। इसका भी आप जो मर्जी नेम रखो बेशक, लेकिन एक क्राइटेरिया क्या है, आपने पहले सेट लगाना है ताकि एक उसके आइडेंटिटी बनी रहे कि जब मैंने सेट काउंटर लिखा तो इसका मतलब है जो मेरा हुक पड़ा हुआ है काउंटर का, ये उसको अपडेट कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे क्या लिख दूंगा, काउंटर, ठीक है। कोई फर्क हो रहा है मेरे कोड पे? कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट काम, इसके अंदर हमने एक प्लस करना है, एक ऐड करना है। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, बटन बटन लेके आऊंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा इंक्रीमेंट, ठीक है। और एक मेरा किसका होगा, डिक्रीमेंट का, ठीक है। क्लास नेम दे इसे, लास्ट नेम बीटीएन बीटीएन, और सक्सेसर रख लेते हो नीचे वाला पेंजर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इंक्रीमेंट में क्लिक करूँ उसके अंदर एक ऐड हो जाए, और डिक्रीमेंट पे करूँ तो एक माइनस हो जाए, ठीक है। आता हूँ यहाँ पे, कौन सा बटन लगाते थे हम, इवेंट, इवेंट कौन सा लगाते थे, ऑन क्लिक का, बटन के ऊपर क्लिक करें ना। मैं लिखूंगा ऑन क्लिक, फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, सेट काउंटर, सेट काउंटर। एक चीज पहले नहीं नहीं, प्लस प्लस नहीं, सेट काउंटर 1, ठीक है। आता हूँ यहाँ पे, भी एक आपको इशू है, ठीक है। हमने इसको ना पैरामीटराइज करना है, ठीक है। ऑन क्लिक के ऊपर जो क्लिक करे तो इस तरह लिखना है आपने, ठीक है। जब आप यहीं पे फंक्शन में कुछ पास कर रहे हो ना, तो आपने एरो फंक्शन बनाना है सर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जब मैं ऑन क्लिक के ऊपर क्लिक करूँ तो काउंटर को क्या कर दे, 1 कर दिया उसने 1, लेकिन मैंने तो काउंटर चलाना है ना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, सेट काउंटर पकड़ूंगा, इसके अंदर एक मैं क्या दूंगा, जो उसकी करंट स्टेट है काउंटर, और काउंटर में क्या कर दूंगा +1, ठीक है। स्टेट क्या हो रही मेरी, इंक्रीज। और जब मैं कहता हूं यहाँ पे क्या कर दूंगा, काउंटर -1, माइनस होने लग जाएगा, ठीक है। अब हम इस जाएगा पीछे तक, वो हम लगा सकते हैं लॉजिक, अभी फिलहाल इसी को समझो। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं कंसोल लगा के देख लेता हूँ। मैंने क्या कहा, जितनी जावास्क्रिप्ट होगी यहाँ पे लिखी जाएगी मेरी, ठीक है। स्टेट मैनेजमेंट का काम हमने हुक्स के साथ करना है बस, यहाँ पे हम फंक्शंस भी बनाए जो मर्जी करें, ठीक है। मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग काउंटर, ठीक है। लोकल स्टोरेज यहाँ पे मुझे कंसोल के अंदर शो करेगा, अभी काउंटर चल रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। शो कर रहा है ना स्टेट को, समझ आ गई, हुक की समझ आ गई। अब इसको करने का दूसरा तरीका है क्या, मैं यहाँ पे आऊँ, फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन हैंडल इंक्रीमेंट, ठीक है। फंक्शन बन गया मेरा, और ये क्या करेगा, ये वाला काम करेगा, ठीक है। और एक और मेरा फंक्शन होगा जिसका नाम होगा हैंडल, हैंडल डिक्रीमेंट, जो कि क्या करेगा, इसमें से फ्रंट स्टेट में से माइनस करेगा। यहाँ पे मैं इसको भी आगे खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने क्या करना है, कौन सा फंक्शन को करना है, हैंडल, हैंडल इंक्रीमेंट का, और इसके ऊपर हैंडल डिक्रीमेंट का,
ठीक है। अब जब भी मैं क्लिक करूंगा हैंडल इंक्रीमेंट पे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, हैंडल डिक्रीमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। वर्किंग सेम। ठीक है, देखो मैं आता हूँ और इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, एक ही बात है। ठीक है, अभी एक ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, एक और मैं करता हूँ, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, मैं फंक्शन एक ही बनाता हूँ। ठीक है, हैंडल काउंट। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, जब मैं हैंडल काउंट का बटन बना दिया तो अब मैंने इसके अंदर क्या पास करूंगा, पैरामीटर पास करूंगा ना। मैं बताऊंगा या तो प्लस करना है या तो माइनस। तो यहाँ पे आके मैं किस तरह लिखूंगा, एरो फंक्शन बना के किस तरह। ठीक है, हैंडल काउंट इस तरह और ये वाला भी हैंडल काउंट इस तरह से। और इसके अंदर मैं क्या भेजूंगा, +1 और यहाँ पे -1। और जहाँ से मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू जो वहां से पास होगी। मैं भी यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। आता हूँ यहाँ पे, वैल्यू आ रही है वहां से 1 बार बार। और इसमें इस केस में क्या आ रही है, -1 आ रही है। ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके उस वैल्यू को लिख दूँगा। प्लस प्लस तो प्लस होगा तो प्लस कर देगा, नहीं तो माइनस कर देगा। एक ही काम को करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, ठीक है, आई समझ। अब इसको हम स्विच केस से भी कर सकते थे। किस तरह, फंक्शन कॉल करते करते अंदर केस लगा देते हैं किस तरह। ये देखो, मैं यहाँ पे भेजूंगा ऐड का और इसमें क्या भेजूंगा, सब का। ठीक है, वैल्यू की मुझे हर बार मिलेगी। यहाँ पे मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा अपना स्विच वैल्यू। ठीक है, केस जब मेरे पास होगा कौन सा, ऐड का, तो क्या करूंगा मैं, केस जब करूंगा ऐड का तो मैं क्या करूंगा, सेट काउंट के अंदर, सेट काउंट के अंदर। अच्छा, अगर मुझे डायरेक्टली हुक की इस वैल्यू को नहीं ना पकड़ना, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। देखो, प्रीवियस वैल्यू, ये पैरामीटर के अंदर उसकी प्रीवियस वैल्यू आ रही होती है। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू के अंदर प्लस वैल्यू। ठीक है, इसी तरह मैं अपना एक अलग नेक्स्ट केस बनाऊंगा, ये वाला यहाँ पे आके। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वही काम तो अब नहीं ना करना मैंने, माइनस करना है मैंने। ठीक है, और एक मेरा क्या होगा केस, ये मेरा डिफ़ॉल्ट केस होगा। ठीक है, और इसका क्या काम होगा, अंदर भी मैंने करना है ब्रेक, और इसके अंदर भी ब्रेक को मैंने ऐड करना है, और यहाँ पे ब्रेक को ऐड करना है। ठीक है, आता हूँ अब इस, सॉरी, ऐड आ रहा है ना, तो अगर ऐड आ रहा है तो मैंने क्या करना है, +1, और अगर वो आ रहा है तो -1। हम्म, तो हमारा दूसरा के सब सेपरेट का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये काम को करने के मल्टीपल तरीके हैं। समझ आ गई इसकी यूज स्टेट की, आ गई। तो इसको मैं अभी जो सबसे चेक लगा दो, ये लगाओ, आप बताओ, सोचो। ये मैं बल्कि सिंपल कोड ले आता हूँ, ये वाला, ये तो लंबा काम किया हमने। ये
समझा रहा है तो अब आपने बताना है। जब भी मेरा फंक्शन कॉल होता है तो ये चलता है, ठीक है। क्या करूँगा यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट कराइए मैं आपको, ये आपकी जावास्क्रिप्ट है। हाँ मतलब कि मैं चाहता हूँ जब अगर तो मेरी वैल्यू बड़ा कुछ कर सकते हैं, हम बटन को डिसेबल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जीरो तक, जीरो से नीचे ना जाए, माइनस में ना जाए। दो तरीके हैं। नहीं इफ, हाँ लगा सकते, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ, इफ वैल्यू, इस तरह कर लेते हैं ना, काउंटर प्लस वैल्यू इज लेस देन जीरो है तो रिटर्न कर दे बस, ठीक है। हाँ हाँ मतलब कि आगे चलेगा ही नहीं। चल ही नहीं रहा, इस लेस देन, वो माइनस में गया हुआ ना ऑलरेडी, स्टेट वो माइनस में थी, इंक्रीमेंट हो रहा है, मुझे जाने नहीं दे रहा। एक और केस कर सकते हैं हम, बटन के अंदर डिसेबल का एक इवेंट होता है, डिसेबल्ड, मैं ये स्टेट यहाँ पे लगा देता हूँ। डिसेबल्ड कब होगा, जब ये स्टेट ट्रू होगी, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ये मैं किसके ऊपर लगाऊंगा। एक मिनट, जब मेरी काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और जब मेरे काउंटर की वैल्यू 10 हो जाएगी तो मैं, उल्टा लगा दिया ना मैंने, जब मेरी काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 तो इंक्रीमेंट डिसेबल हो जाएगा, और जब मेरी काउंटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये डिक्रीमेंट डिसेबल हो जाएगा। वैल्यू, वैल्यू किधर से आ रही है, इसको हम खत्म कर देते हैं ना। नहीं वो तो चलता रहेगा। जब ये क्या कह रहा हूँ देखो, डिक्रीमेंट मेरा डिसेबल है, इंक्रीमेंट पे इनेबल हो रहा है, और वहाँ पे जाके इंक्रीमेंट डिसेबल हो रहा है। आसान है कि नहीं, मतलब कि उसके अंदर हमें कितना काम करना पड़ना था, जावास्क्रिप्ट में क्या करना पड़ना था, स्टेटमेंट्स लगानी पड़नी थी, फिर डोम के एलिमेंट को पकड़ गेट करना पड़ना था, उसके बाद उसको डिसेबल करना था, ठीक है। इसके अंदर हमारा काम कितना आसान है, समझ आई, आगे समझ आ गई है ना, ये बस प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से चीज़ आएगी समझ, ठीक है। अब इसके अंदर एक और छोटा काम कर लेते हैं, टूगल का, ठीक है, हाइड एंड शो। टूगल, टूगल का क्या मतलब होता है, हाँ हाँ घटिया, बस पता नहीं है, टूगल का क्या मतलब होता है, स्विच यूज किया, क्या होता है ये वाला, क्या है ये, दो चीज़ें हैं टूगल, वन टू वन टू वन टू वन टू ऑन ऑफ, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, मजे की चीज़ अब करते हैं, ये आपने समझना है, मैंने आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपने और से समझना है, ठीक है। अगला मैं बनाने लगा हूँ टूगल का, ठीक है। तो इसका काम क्या है, यू स्टेट, मेरी एक स्टेट एक और बना रहा हूँ, सेम नेम की अगेन स्टेट नहीं बन सकती, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, टूगल, अपने से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसे वो कंफ्यूज नहीं करना, कुछ भी नाम आप इसका रख सकते हो, सेट, और इसका ना टी आप बना कर देना, ठीक है, ताकि आइडेंटिटी अच्छी बनती है। मैं चाहता हूँ कि इनिशियली जब मैं आऊँ अपनी ऐप के ऊपर, तो मुझे ना एक डिव शो हो रहा है, ठीक है, उसको मैंने हाइड एंड शो करना है, जब मैं क्लिक करूँ आ जाए, क्लिक करूँ तो चला जाए, ठीक है। तो इनिशियली मैं कहता हूँ वो मुझे दिख रहा है, मैंने इसकी क्या रख दी स्टेट, ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, ये मुझे शो होगा यहाँ पे। अब मैंने सोचा अपना काउंटर दिखाना है या नहीं दिखाना, ये स्टेट बनाते हैं, ठीक है। काउंटर दिखाना है या नहीं दिखाना, सिंटेक्स को ध्यान से देखना है, कर्ली ब्रैकेट लगाई, ठीक है। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ ना, मैं क्या लिखूंगा, अगर तो मेरे पास टूगल टर्नरी ऑपरेटर याद है, अगर तो मेरे पास टूगल है तो, टूगल है तो
मैं क्या रिटर्न करूंगा उसमें, ये, ठीक है। नहीं तो मैं ये रिटर्न कर दूंगा, टोगल इज हिडन। मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ, सिंटैक्स देखें। अगर तो मेरे पास टूगल है, ट्रू है, टूगल है तो मुझे ये वाला पोर्शन दिखा दे, नहीं तो टूगल इज हिडन दिखा दे। मैं आता हूँ, इसको सेव करता हूँ, टूगल शो हो रहा है मुझे अभी। क्यों? क्योंकि उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, ट्रू। ट्रू है ना, ट्रू रखी हुई है मैंने। अगर मैं उसको करता हूँ फॉल्स, आ गई समझ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, जिसको मैं लिखूंगा टूगल लिख देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, ऑन क्लिक हो ना, जब ऑन क्लिक के ऊपर प्रीवियस स्टेट मिलती है ना मुझे इसकी, इस स्टेट की, किसकी, एक मिनट, सेट टोगल, ठीक है। यहाँ पे तो हमने एरो फंक्शन बनाना है ना, क्योंकि मैं विद इन द लाइन स्टेट अपडेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सेट टोगल, उसकी जो प्रीवियस स्टेट आ रही है, करंट स्टेट है, ठीक है, उसको क्या कर दें, नॉट उल्टा कर देना। समझ आई? इसको हम क्लास ही देते हैं, क्लास नेम btn, btn प्राइमरी, ठीक है। और यहाँ पे आगे एक मैं HR का टैग यूज कर लेता हूँ, चल रहा है टूगल, ठीक है। इनिशियली हम इसको क्या रखेंगे अब, ट्रू। इसके अंदर एक और मजीद काम कर सकते हैं मैं, ठीक ठीक है। मैं यहाँ पे टूगल नहीं लिखता बटन के अंदर, इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट घुसा। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे पास टूगल है, ट्रू है, तो मुझे क्या शो करें, हाइड, नहीं तो मुझे क्या शो करें, शो। उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ सही लिखा, हाइड। अब मैं शो पे क्लिक करूंगा, शो आ रहा है, हाइड, शो, हाइड, शो। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चल रहा है। स्टेट अभी तक उसकी सेव है 5, अगर मैं हाइड कर रहा हूँ तो उसकी स्टेट अभी तक 5 ही पड़ी हुई है, अपडेट नहीं हुई, ठीक है। समझ आई इसकी? मजे का काम है, आसान है। इतना कोड देखो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही पूछो। कौन सी? ये वाला? यार देखो, यहाँ पे सिंपली मैंने क्या लिखी हुई थी, HTML हाइड एंड शो लिखा हुआ था, मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाई, मैंने कहा अगर तो टूगल है ना, टूगल ट्रू है, तो मुझे क्या शो कर दे, हाइड, नहीं तो शो, ठीक है। अब ये देखो, ये भी मेरा पूरा डोम एक ये एलिमेंट रिटर्न कर रहा था, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या कंडीशन लगाई है, अगर तो टूगल आ रहा है तो मुझे क्या रिटर्न कर दे, ये वाला पोर्शन रिटर्न कर दे, नहीं तो इस सिंपल एक ये वाला रिटर्न कर दे। टूगल क्वेश्चन मार्क का मतलब ये कि टूगल है, टूगल है। इफ एल्स नहीं है हमारा, इफ एल्स ये टर्नरी ऑपरेटर है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है हमारी। अगर तो टूगल है तो ये शो कर दे, नहीं तो ये शो कर दे, ठीक है। ये वाला कोड ध्यान से देखो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, तसल्ली से देखो सारा, पहले उसका देख लो, हैंडल फाउंड का, ठीक है, उसके बाद टूगल का देख लो। बहुत की कौन से कराओ, ने नोट नहीं सोल्व हुआ, नोट कर दिया था, दोबारा से इंस्टॉल। नहीं है क्लास।
प्रैक्टिस की बात प्रैक्टिस ही करो, अभी करो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सारे भी प्रैक्टिस करो बैठ के, काउंटर की और टूगल की, उसके बाद आगे कराता हूँ इसको। फुरकान ये 2 उम्र के लैपटॉप में ये प्रैक्टिस करो बैठ के, बैठे रहो ये क्या कर रहे हो भैया? ये मैंने कल ऐसे ही किया था, अपना मेरा भी नहीं हो रहा। फिर भाई प्रैक्टिस करो। ये करवा के एग्जाम ही नहीं ना चला, हो गया अभी एक होता है सही है, 3 थे 2 एच के नहीं करोगे सही है, सीधे आओ, थोड़े में रहेंगे इसलिए सही आ रही है। गलत बात है वैसे, गलत बात है, यहाँ क्या चल ही नहीं रहा गलत बात है, बहुत गलत बात है, डिसअपॉइंट कर दिया आपने। सबका चल रहा है, आपका भी नहीं चल रहा। कोडिंग में या तो हाँ होती है तो ना होती है। अब आपकी जैसे ना चल रही है तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा।
भाई लूसेंट खत्म करना है, कल नया वो करना है, वो आसान है, वो एक लेवल में रहेगा। फिर दो करेंगे कल हम।
कोमा के लिए बता दो। हाँ 10 बाद मल्टीपल चीज़ है ना देखो यूज स्टेट आपने किया हो।